क्या उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत ने कहा, हां, उनका यही उद्देश्य है। क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा, मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला? उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। वो तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट। बता कितने बजे? बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा, आचार्य हो गए अब तो रावण, आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? उसने कहा, आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं। अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा, बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा, सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना। क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है ये। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम ने अपने ओजस्वी हाथों से। राम आजानुबाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है।